जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से आप आईआईटी जैम के बारे में संपूर्ण जानकारी, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। आईआईटी में जाने का सपना हर विद्यार्थी कक्षा 12वीं से देखते आता है। हर विद्यार्थी चाहता है कि वो आईआईटी में जाए, पढ़ाई करे और अपने सपनों को साकार करे। यदि आप कक्षा 12वीं के बाद जेईई मेंस एडवांस क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप आईआईटी में जाने का रास्ता क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे विद्यार्थी होते हैं जो आईआईटी में नहीं जा पाते, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो आईआईटी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको हर पड़ाव पर मौका देते हैं आईआईटी में आने का, अपने सपनों को पूरा करने का। जैसे कि आप 12वीं के बाद आप आईआईटी में जाते हैं आपकी टेक्नोलॉजी वाली डिग्री करने के लिए, बीटेक डिग्री करने के लिए। जेईई मेंस और एडवांस क्लियर करके आप आईआईटी में जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप आईआईटी में जा सकते हैं एमएससी करने के लिए। एमएससी के बाद आप पीएचडी करने के लिए भी आप आईआईटी में जा सकते हैं। यदि आपने स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप आईआईटी जैम एग्जामिनेशन को क्लियर करें और एमएससी करने जाएं। यदि आपने एमएससी किया है जैसे कि नागपुर यूनिवर्सिटी से, अमरावती यूनिवर्सिटी से, गोंडवाना यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करें, सीएसआर नेट एग्जामिनेशन को, प्लस आप गेट एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपको पीएचडी में दाखिला मिलेगा। आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं आईआईटी से। तो आपको आईआईटी हर पड़ाव पे मौका देती है, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि हम लोग कब कब आईआईटीज़ में जा सकते हैं। उनको जानकारी नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि 12वीं के बाद ही आईआईटी है और उसके बाद है ही नहीं। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में जीते हैं। अच्छे से अच्छे टैलेंटेड विद्यार्थी मैंने देखा है कि अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं वो ख़राब कर देते हैं क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, तो इनको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो आईआईटी जैम 2026 का भैया नोटिफिकेशन आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है। पढ़ाई पे लग जाइए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर में हैं, या फिर बीएससी के आप 3rd ईयर क्लियर कर चुके हैं, तो आप आईआईटी जैम एग्जामिनेशन की तैयारी करें और आप एमएससी मैथमेटिक्स में या फिर एमएससी जो डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये 7 सब्जेक्ट है जहाँ पे आप इसके थ्रू जा सकते हैं, आईआईटी जैम के थ्रू, और आपकी मास्टर डिग्री परस्यू कर सकते हैं। तो आईआईटी जैम क्या है? आईआईटी जैम के माध्यम से आप एमएससी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँ तो आप एमएससी मैथ्स कर सकते हैं। एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ड्यूअल डिग्री ले सकते हैं। एमएससी इन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो आईआईटी के द्वारा चलाए जाते हैं। बहुत सारी जो डिग्री आप लोग वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे 100 से ज़्यादा ऐसे बहुत सारे पीजी लेवल के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, इसका वेल नोटिफिकेशन जो है वो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग आईआईटी जैम के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तो आईआईटी जैम टोटल 7 सब्जेक्ट में बच्चों कंडक्ट कराया जाता है। केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स। 5 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 12 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद आपका 15 फरवरी को एग्जामिनेशन होगी, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में। मॉर्निंग के अगर आप केमिस्ट्री कोई भी 2 एग्जामिनेशन में आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, अगर अपना चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, या फिर आप फाइनल ईयर क्लियर कर चुके हैं, तो फिर आप कोई भी 2 पेपर में भी अपीयर कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप फाइनल ईयर के अपीयर स्टूडेंट है तो जरूरी नहीं कि आपको एमएससी में या फिर मास्टर डिग्री करने के लिए एडमिशन मिलेगी। उसका रीज़न ये है, जब तक आप अपनी डिग्री क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आप ये आईआईटी में एग्ज़ाम क्लियर भी कर ले तो भी आप एडमिशन नहीं पाएंगे। तो एडमिशन अगर आपको पक्की करनी है आईआईटी जैम के माध्यम से आईआईटी में, तो आपको भैया आपकी जो डिग्री है वो मिनिमम, अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो 55%, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी कैटेगरी से है तो 50% में क्लियर करनी होगी और ये रिजल्ट आपको सबमिट करने होंगे। तो मॉर्निंग सेशन 9:30 से 12:30 के बीच में चलेगा, ये 3 पेपर में। और दोपहर का जो सेशन है वो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में चलेगा। इसमें से आप मैथ्स और स्टैटिस्टिक 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। इसमें से एक, यानी कि कोई भी यहाँ से एक, ऐसे 2 पेपर आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से दोनों चूज़ करेंगे या फिर यहाँ से दोनों चूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ से दोनों चूज़ करेंगे तो 9:30 से 12:30 में आप 2 पेपर दे ही नहीं सकते, एक ही पेपर होगा। ठीक है, तो पेपर की जो मार्किंग है, एग्जामिनेशन है, वो कुछ इस तरीके से है भाई। 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क का पेपर है। ठीक है, अगर 100 मार्क का पेपर है तो हम लोग देखेंगे कि उसे हम लोग को 3 सेक्शन में डिवाइड करके दिया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और ये हमारा सेक्शन सी। ये बात करें कि ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये 100 मार्क का पेपर है भाई। आईआईटी जैम कितने मार्क का पेपर है? 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क का पेपर है, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे
60 क्वेश्चन होंगे। मैंने ये भी बता दिया कि आईआईटी जेम है क्या, कि किस डिग्री के लिए हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर दिया कि 55% 50% कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए, डिग्री क्लियर होनी चाहिए। कितने सब्जेक्ट में होती है आपको पता चल गया है। कब एग्जामिनेशन होने वाली है, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 सितंबर से फॉर्म निकल रहे हैं, 12 अक्टूबर तक भैया भर सकते हैं। इसके बीच में आपको इतना 1 महीने के आसपास का टाइम मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि 15 फेब को एग्ज़ाम होगी और 18 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 18 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 तरीके के शेड्यूल है यहाँ पे, मॉर्निंग और आफ्टरनून। 100 मार्क का पेपर होता है आईआईटी जेम। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पेपर कितने मार्क का होता है। पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। आईआईटी जेम के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मिलेगी, डोंट वरी। 100 मार्क का पेपर होता है। 100 मार्क के पेपर में 3 सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड होता है। तीनों सेक्शन का अपना अपना महत्व होता है। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं भैया, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। अब ये सेक्शन किस तरीके से डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए आपका एमसीक्यू होगा, सेक्शन बी में आपके पास एमएसक्यू के ऑप्शंस होंगे, और सेक्शन सी आपका एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, वही न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू का मतलब है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। यानी कि अगर आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4 में से कोई 2 सही हो सकते हैं, कोई 3 सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं। इसको हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। एमसीक्यू में अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो कोई एक आपका सही हो जाएगा। एनईटी में आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा और यहाँ पे डैश रहेगा, यानी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसका जो आंसर है, मान के चलो अगर आपको डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है, आपको एरिया निकालने के लिए बोला है, सरफेस निकालने के लिए बोला है, तो आप जो भी है यहाँ पे अगर डैश करके दिया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा कि भैया इसकी जो वैल्यू है, इसका जो एरिया है, सरफेस है, वो आप निकालिए। ठीक है, वॉल्यूम निकालिए। तो इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे कि एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी को सेक्शन के हिसाब से तो बांट दिया, लेकिन सेक्शन ए में जो है विद्यार्थियों, सेक्शन ए में आपके पास निगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहती है, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब क्वेश्चन कितने होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, इस एग्ज़ाम के बारे में समझ लीजिए। बहुत सारे टीचर तो ऐसे होते हैं कि उनका स्क्रीन टच बोर्ड है, उसी में पीपीटी बना लिया, उसी में से पढ़ाना बहुत आसान होता है। ऐसे बना के ऐसे पढ़ाना, ऐसे बताना विद्यार्थियों को अलग बात होती है। हम लोग बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की। तो अगर आप सेक्शन ए के बारे में बात करें तो इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, और कितनी है पहले हम लोग कितनी है क्या है वो बाद में अब देखेंगे। सेक्शन बी में अगर हम लोग बात करेंगे तो नो निगेटिव मार्किंग, नो पार्शियल मार्किंग, नो पार्शियल। मान के चलो पार्शियल का मतलब क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन थे, 4 में से आपने क्वेश्चन के हिसाब से 3 आंसर सही होने चाहिए, लेकिन आपने 2 ही टिक करे तो इसको पार्शियल मार्किंग मानी जाएगी। तो पार्शियली आपको आंसर नहीं मिलेगी, आपको तीनों को आंसर करना होगा। सेक्शन सी के बारे में बात करें तो सेक्शन सी में भी सेम केस लागू है। सेक्शन ए, सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन हमारे पास 10 क्वेश्चन, यानी टोटल यहाँ पे हमारे पास 60 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन, तो पहले 10 क्वेश्चन फिर 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक, क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 30 तक, इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन 1 से 10 तक यानी 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 से लेके 30 तक। ये जो 10 क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 मार्क्स के रहेंगे। ये कितने के रहेंगे, ये 1 मार्क्स के रहेंगे, और ये 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स हो गए, टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, 10 + 20 यहाँ पे आ गया आपका टोटल 30 मार्क्स। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ए में निगेटिव मार्किंग है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1/3 है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर हम लोग बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 40 मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे, और 2 मार्क्स के लिए रहेंगे, 2 मार्क्स के लिए। तो टोटल आपका ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन नंबर हम लोग सी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन सी में तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका 1 मार्क्स का मिलेगा, ये आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे।
विद्यार्थियों, ठीक है, तो ये आपके 10 मार्क्स हो गए, आपके 20 मार्क्स हो गए, 10 इंटू 20 मार्क्स, और ये हो गया 30 मार्क्स। तो टोटल आप देखेंगे 30 और 20 50, 50 और सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने कर दी 20, यानी ये हो जाएगा आपको 40, ठीक है, 40 हो जाएगा टोटल 50, ठीक है, 50 प्लस ये 70, 70 प्लस 30, टोटल 100 मार्क्स का ये आपका इस तरीके से पेपर पैटर्न होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस तरीके से आपका पेपर आता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में आप लोगों ने इस तरीके से समझ लिया कि किस तरीके से आपकी मार्किंग होने वाली है, 100 मार्क का पेपर किस तरीके से आने वाला है। अब विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस की। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। देखो मैथमेटिक्स में ना बहुत अच्छा सिलेबस है और वेल डिफाइंड सिलेबस है, जो आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फाइनल ईयर में पढ़ा है। यदि हम लोग सबसे पहले बात करें तो रियल एनालिसिस की, रियल एनालिसिस में आप सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं, सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो रियल एनालिसिस आपका टॉपिक रहेगा। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ये रियल एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन अलग से लिखा गया है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आप लिमिट पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं, टेलर्स थ्योरम पढ़ते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं बेटा आप लोग, टेलर्स एक्सपांशन, मैक्लॉरिन सीरीज वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। उसके बाद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में भी लिमिट आती है, कंटिन्यूटी आती है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है, क्योंकि टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, उसमें भी आप मैक्सिमम मिनिमा आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें कि इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन जो हमने 12वीं में पढ़ाई की, एरिया वगैरह हम लोग निकालते हैं, उसमें डबल इंटीग्रेशन भी आपको अब बीएससी के जो टॉपिक से वो आ जाएंगे। डबल इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, एरिया कैसे निकाले, सरफेस ऑफ वॉल्यूम इस तरीके से आ जाएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर आएगा, तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन में पूछी जाएंगी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगे, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे, एग्जैक्ट हो जाएंगे, बर्नौली आ जाएगा, ठीक है। और इसमें और थोड़े से टॉपिक ऐड ऑन होते हैं जहाँ पे हम लोग CF और PI निकालते हैं, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट के ऊपर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों मैट्रिसेस के बारे में, तो यहाँ पे अलजेब्रा जो है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो क्लास 11 12 में आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे तो मैट्रिसेस की रैंक के बारे में बात करेंगे, रैंक किस तरीके से निकाली जाती है, कैनोनिकल फॉर्म वगैरह। उसके बाद हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात करते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम भी यहाँ पे पूछा जाता है, आइजिन वैल्यू क्या होती है, आइजिन वेक्टर क्या होता है ना। तो ये मैट्रिसेस का एक पोर्शन आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। आइजिन वैल्यू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने प्रकार के मैट्रिक्स है, और बस मैट्रिसेस में इस तरीके से, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। अब लीनियर अलजेब्रा में 2 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने बीएससी में पढ़े होंगे। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के अंतर्गत जितनी भी डेफिनेशन आती है, बेसिस आता है, डायमेंशन आता है, जो भी आता है पूरा का पूरा आपको वेक्टर स्पेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जो दूसरा जो चैप्टर आ जाता है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें रैंक, नलिटी थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अंत में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा, यानी कि सिंपल अपन अलजेब्रा भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग पूरी के पूरी ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे कि ग्रुप थ्योरी सब ग्रुप्स है, आपका साइक्लिक ग्रुप है, नॉर्मल ग्रुप है, उसके बाद आपके अबिलियन ग्रुप है, क्वाटर्नियन ग्रुप है, क्लिन्सफोर ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी कि आप पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी समझ लीजिए। तो जो मैंने सिलेबस, आप देखेंगे कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से कि मुझे सिलेबस पूरा रटा हुआ है, इतने बार हम लोगों ने विद्यार्थी को ऑफलाइन में पढ़ाया है, अब हम लोग ऑनलाइन मूव कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में विद्यार्थी स्ट्रॉन्ग बने, बहुत अच्छे लेवल पर उनके मार्क्स आए, वो अपना फ्यूचर सेट करें मैथमेटिक्स में, ये हमारा उद्देश्य है। तो IIT JAM के बारे में आपने एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में जान लिया। विद्यार्थी अगर आपको सिलेबस के बारे में भी जान लिया है आपने, अगर आप देखें कि अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फीस जो थोड़ी सी कम लगती है, और अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अगर हम बात करें बच्चों सर्टिफिकेट की, यहाँ पे कौन से कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट हम लोगों को यहाँ पे फिलअप करना चाहिए। देखिए जो फॉर्म आएगा, जो भी ब्राउचर्स है वो हमारे टेलीग्राम में है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। IIT JAM के बारे में ऐसा नहीं है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई है, आप खुद ब्राउचर पढ़िए, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कास्ट में आते हैं, OBC कास्ट या SC ST कास्ट में आते हैं, PWD कैटेगरी में है, तो विद्यार्थियों आपको सेंट्रल कास्ट बनानी है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लागू होगा। अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है तो बनने डाल दीजिए,
बना लीजिए और आप ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। इस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अपीयर हो जाएंगे। तो यदि विद्यार्थियों आप हमारे एमएससी मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में या फिर आप आईआईटी जेम एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आईआईटी जेम का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, आप आईआईटी जेम के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं, आप हमारे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा नंबर दिया गया है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर आप हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिए कि यहाँ पे आपको और किस तरीके की जानकारी चाहिए रहेगी। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।